हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WSQ टेक। WSQ टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी 3D स्टार्ट हो चुकी है। 3D के यहाँ पर सारे कंसेप्ट को यहाँ पर सीख रहे हैं, वन बाय वन यहाँ पर जितने भी टूल्स हैं उन सभी को यहाँ पर सीख रहे हैं। और आज हम यहाँ पर कौन टूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कौन टूल्स क्या होता है, किस तरह से कौन बनाया जा सकता है 3D के अंदर, उन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और इसका जो शॉर्टकट कमांड है इसको भी यहाँ पर लर्न करेंगे कि यहाँ जो शॉर्टकट कमांड है क्या यूज करके हम यहाँ पर कौन को ड्रॉ कर सकते हैं। चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर बात करना चाहूंगा कौन का जो शॉर्टकट कमांड है वो कौन ही है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पर कौन एंटर करेंगे तो कौन एंटर करते ही आपके पास क्या हो जाएगा, कौन कमांड इनेबल हो जाएगा। और कॉमन कमांड इनेबल होने के बाद अब आप उसे यहाँ पर कौन बना सकते हैं। देखिए, कौन बनाने के लिए मैं यहाँ पर आपको बस एक छोटी सी चीज कहूंगा कि देखिए कौन क्या होता है। नीचे आपके पास होता है सर्कुलर बेस और ऊपर आपके पास क्या होता है, एक टिल्डेड एरिया होता है। जैसे कि आप बात करना चाहूंगी, ऊपर की तरफ आपके पास क्या होती है, एक छोटी सी टोपी होती है। जैसे कौन तो आप सभी ने देखा होगा। अब देखिए, उसके अंदर बात करना चाहूँ तो दो तरीके की हाइट होती है। एक आपके पास सीधी हाइट होती है, जो आपके पास क्या होती है, आपके पास जो बेस होता है, सर्कुलर बेस होता है, उसके सेंटर से लगाकर कॉर्न के जो टॉप होता है, जो वर्टेक्स होता है, उसके बीच की जो हाइट होती है वो आपके पास एक्चुअल हाइट होती है। और जो आपके पास तिरछी जो हाइट दिखती देती है उसे हम स्लैंट हाइट कहते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके की हाइट होती है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर कि कॉर्न के अंदर जब हम कॉर्न को इनेबल्स करते हैं तब हमें सबसे पहले क्या पूछा जाता है कि हमारे पास जो सर्कुलर बेस है उस सर्कुलर बेस के बारे में पूछा जाता है कि आपके पास जो सर्कुलर बेस है वो कैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपने सीधा कॉर्न एंटर किया, कॉर्न एंटर करने के बाद आपके पास कमांड बॉक्स है, यस कमांड टूल बार है, उसके अंदर आपके पास क्या दिखने वाला है, उसके अंदर दिखने वाला है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द बेस। और यहाँ पर पूछा जाएगा 3P 2P TTR या इलिप्स। देखिए, बात करें यहाँ पर तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास क्या है, सर्कुलर बेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करना चाहूंगा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा बेस डायमीटर्स, आपके पास बेस रेडियस, जो भी आप उसका बेस देना चाहेंगे उसकी रेडियस दे सकते हैं। उसके बाद बात की जाए यहाँ पर तो यहाँ पे पूछा जाएगा हाइट, आप उसकी हाइट क्या देना चाहते हैं। या फिर बात करना चाहूंगा यहाँ पर 2 पॉइंट हाइट बोला जाएगा, या फिर एक्सेस एंड पॉइंट बोला जाएगा, या फिर बात करें यहाँ पर टॉप रेडियस बोला जाएगा। देखिए, टॉप रेडियस यहाँ पर क्यों बोला गया है कि यहाँ पे जो आपके पास सबसे ऊपर वाला जो कौन का जो सबसे ऊपर वाला जो वर्टेक्स है, यदि आप उसे वर्टेक्स नहीं रखना चाहते, आप उसे फर्स्ट टर्म बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर टॉप रेडियस वर्क करती है। चलते हैं ऑटोकैड के अंदर, ऑटोकैड के थ्रू वर्क करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कौन ड्रॉ किया जा सकता है। तो चले ऑटोकैड के अंदर, तो ऑटोकैड के अंदर हम चलते हैं। यहाँ पर ऑटोकैड में आ चुके हैं। ऑटोकैड में अंदर आने पर देखिए यहाँ पर आपके पास सिलेंडर के जस्ट नीचे आपको कौन देखने को मिलेगा। आप यहाँ से भी कौन को इनेबल कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, CONE कौन एंटर करेंगे तब भी आपके पास क्या मिल जाएगा, कौन मिल जाएगा। क्लियर। अब कौन एंटर मिलने के बाद देखिए यहाँ पर हम चलते हैं कमांड बॉक्स के अंदर। कमांड बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द पॉइंट ऑफ द बेस। तो यहाँ पर आपके पास क्या देना है, बेस का यहाँ पर सेंटर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद बात करें, देखिए अभी हमारे पास ग्रिड इनेबल है तो मैं काम करता हूँ ग्रिड को डिसेबल कर देता हूँ। क्लियर। ओके, अब यहाँ पर मुझे पूछा जा रहा है यहाँ पर देनी है इसकी रेडियस या डायमीटर्स। दोनों के बीच में आप कंफ्यूजन क्लियर है, क्योंकि हमने जब यहाँ पर 2D पढ़ी थी तब हमने बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस किया था कि रेडियस डायमीटर के बीच में डिफरेंस कैसा होता है, किस तरह से यहाँ पर लिखा जाता है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर रेडियस की। तो मैं इसकी रेडियस को दे देता हूँ यहाँ पर 5, एंटर कर देता हूँ। तो ये 5 रेडियस का बन चुका आपके पास। अब जरा बात करें यहाँ पर तो देखिए, अब आपसे पूछी जा रही है इसकी हाइट, तो आप इसकी हाइट को दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करना चाहूँ, आप इसकी हाइट देंगे, जो भी आप इसकी हाइट देना चाहेंगे वो हाइट दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी हाइट को दे देता हूँ 5 और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास क्या बन जाता है, एक कौन बन जाता है। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर किस तरह से कौन बनता है। अब देखिए, यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर कौन को अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उन सभी ऑप्शन को वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सीधा से कौन एंटर करेंगे। कौन एंटर करने के बाद देखिए आपके पास पूछा रहा है 2 पॉइंट 3 पॉइंट और उसके बाद TTR और इलिप्स। देखिए, अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेस सेंटर पॉइंट से डिस्कस कर रहे हैं। और उसकी जो रेडियस है वो यहाँ पर रेडियस में कुछ दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक छोटी सी रेडियस बना लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है 2 पॉइंट एक्सेस एंड पॉइंट ऑन टॉप ऑफ रेडियस। देखिए, 2 पॉइंट की बात की जाए यहाँ पर तो 2 पॉइंट के लिए मुझे यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन लेनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ, ये मैं एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। क्लियर। यहाँ पर F8 यहाँ पर इनेबल करते हैं और तो और इनेबल करने के बाद यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन लेते हैं। ओके, अब जरा बात करते हैं फिर से कौन के बारे में। तो कौन एंटर किया, यहाँ पर मैंने यहाँ पर सेंटर पॉइंट दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, उसका यहाँ पर डायमीटर या रेडियस दे दी मैंने। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर पूछा है 2 पॉइंट एक्सेस एंड पॉइंट और उसके बाद टॉप रेडियस। देखिए, 2 पॉइंट के लिए मुझे TP एंटर करना पड़ेगा। TP एंटर करने से क्या होगा, जो भी आपकी रेफरेंस लाइन है आप उस रेफरेंस लाइन के अलोंग आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कौन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा था जब हमने यहाँ पर बॉक्स के बारे में डिस्कस किया था, यस जब हमने बॉक्स के बारे में डिस्कस किया था, सिलेंडर के बारे में डिस्कस किया था, तब भी हमने ये देखा था कि 2 पॉइंट रेडियस क्या काम करता है। क्लियर। ओके, अब जरा बात करते हैं हमारे अगले कमांड के बारे में कि इसके अंदर अगला टॉपिक क्या है इसके अंदर। तो देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने सेंटर ले चुका हूँ। सेंटर देने के बाद यहाँ पर रेडियस दे दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है एक्सेस एंड पॉइंट। देखिए, एक्सेस एंड पॉइंट किस तरह से वर्क करता है उसके बारे में यहाँ समझा जाए तो अभी जो आपके पास वर्किंग हो रही है, जो आपका पास कौन बन रहा है वो यहाँ पर पॉजिटिव जेड एक्सेस की तरफ बन रहा है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपका कौन एक तरफ फ्रीली रोटेट हो जाए और आप यहाँ पर जो एक्सेस के अंदर बनाना चाहे वो एक्सेस के अंदर बनाना चाह सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल से एक्सेस एंड पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे। एक्सेस एंड पॉइंट के ऊपर क्लिक करने के बाद
आपका जो कोण है वो यहाँ पर रोटेट हो रहा है। क्लियर? यदि आप यहाँ से ऑर्थो मोड को डिसेबल कर देते हैं तो ऑर्थो मोड को डिसेबल करने के बाद ये सारे प्लेन्स के अंदर मूवमेंट कर रहा है। जो आपके पास प्लेन चाहिए उस प्लेन के अंदर आप बना सकते हैं। बेसिकली बात करें जैसे कि यहाँ पर देखिए, मुझे यहाँ पर इस वाले प्लेन में बनाना है, इस वाले प्लेन में बना सकते हैं। ऑर्थो मोड को इनेबल किया, यहाँ पर ऊपर वाले प्लेन के अंदर बनाना है तो ऊपर वाले प्लेन के अंदर, या फिर बात करूं नीचे वाले प्लेन के अंदर बनाना है, नीचे वाले प्लेन के अंदर भी बना सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। जैसे मुझे यहाँ इस प्लेन के अंदर बनाना है तो मैं सिंपल सा इस प्लेन के अंदर बनाऊंगा और उसकी जो हाइट है वो यहाँ पर हाइट डिफाइन कर दूंगा। तो इस तरह से मेरा एक और कॉर्न रेडी हो चुका है। क्लियर? ओके, देखिए कॉर्न आपके पास 3D के अंदर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये आपका जो कॉर्न है वो यहाँ पर एक्चुअल में 3D बन रहा है। क्लियर? ओके, अब चलें यहाँ पर बात करें हमारे पास अगले पॉइंट के ऊपर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में डिस्कस करें। तो देखिए यहाँ पर बात करें तो सीधा सा आप यहाँ पर क्या करेंगे, एंटर करेंगे कॉर्न। एंटर करने के बाद अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है 2PR, 3P, 2P और TTR एलिप्स, इस सभी को बाद में देखने वाला है। सिंपल सा मैं यहाँ पर बेस पॉइंट दूंगा, उसके बाद यहाँ पर रेडियस दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने 2 पॉइंट एक्सेस देखा, 2 पॉइंट देखा, एक्सेस एंड पॉइंट देखा। अब यहाँ पर टॉप ऑफ द रेडियस के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने टॉप ऑफ द रेडियस के ऊपर क्लिक किया तो देखिए अब यहाँ पर फ्रस्टम बन चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपके पास जो यहाँ पर बन रहा है वो यहाँ पर क्या बन रहा है, फ्रस्टम बन रहा है। अब यहाँ पर जितनी ज्यादा आप एक्सेस देंगे, जैसे यहाँ पर नीचे वाली जो रेडियस है मैं यहाँ पे इसे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर बात करूँ तो ऊपर वाली रेडियस आपसे पूछी जा रही है तो वो भी आप यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे पुट करा हूं। तो यहाँ पे देखिए एंटर प्रेस करने पर देखिए आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास एक फ्रस्टम बन रहा है। यस, देखिए फ्रस्टम और कॉर्न के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए कॉर्न का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जो आपके पास न्यूक्लियर पार्ट होता है, जो वर्टेक्स पार्ट होता है, उसको जब हम यहाँ पर कट कर देते हैं तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, फ्रस्टम देखने को मिलता है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से यहाँ पर फ्रस्टम ड्रॉ हो रहा है। इस अनुसार आप क्या बना सकते हैं, यहाँ पर फ्रस्टम बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिर से बताना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए कॉर्न को लेंगे, उसके बाद मैंने यहाँ पर सेंट्रल रेडियस लिया, उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई भी आप डायमीटर फिक्स कर दीजिए। उसके बाद आपसे देखिए 2 पॉइंट रेडियस के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए 2 पॉइंट रेडियस के ऊपर क्लिक किया यहाँ पर। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास जो नीचे वाला जो बेस है उसकी यहाँ पर क्या लेना चाहेंगे, रेडियस, वो आप यहाँ पर रेडियस दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए 20 के ऊपर क्लिक करूंगा। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर ऊपर कितना हाइट लेना चाहेंगे वो आपको यहाँ देना है। जैसे आप यहाँ पर ऊपर की तरफ हाइट कितनी लेनी है या फिर नीचे की तरफ हाइट कितनी लेनी है वो भी आप यहाँ दे सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ हाइट देनी है। क्लियर? तो इस तरह से आपके पास क्या हो रहा है, फ्रस्टम बन रहा है। फ्रस्टम का मतलब होता है जैसे कि आपके पास बाल्टी वाली शेप होती है। यस, बाल्टी सबने देखी होगी, ग्लास देखी होगी। तो ग्लास के अंदर क्या होता है, ऊपर वाली जो रेडियस होती है वो ज्यादा होती है, नीचे वाली रेडियस कम होती है। या फिर बात करूं यहाँ पर आप उल्टी ग्लास करेंगे तो ऊपर वाली रेडियस कम हो जाएगी, नीचे वाली रेडियस ज्यादा होगी। क्लियर? बेसिकली बात की जाए तो वो एक पूरा कॉर्न होता है, कॉर्न के ऊपर वाला जो पार्ट्स होता है उसको कट कर देते हैं तो आपके पास फ्रस्टम देखने को मिलता है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर फ्रस्टम बना सकते हैं। ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अगले के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3-4 लाइन्स ड्रॉ करूंगा। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है। क्लियर? ओके, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 3 लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर ली, उसके बाद बात करें यहाँ पर तो ऑर्थो मोड को डिसेबल कर देते हैं और एक लाइन यहाँ बना लेते हैं। क्लियर? एंटर प्रेस कर देता हूं। ओके, अब यहाँ पर जाते हैं कॉर्न के अंदर। कॉर्न के अंदर जाने पर देखिए सबसे पहले है 3P। 3P का मतलब क्या है, आपके पास जो सर्कुलर बेस बन रहा है वो, उसके लिए आपके पास क्या देना पड़ेगा, 3 पॉइंट देना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर सर्कल के अंदर देखा था, जैसे मैं आपको फिर से दिखा दूं, देखिए सर्कल हमने एंटर किया था तभी हमने देखा था 2 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल। यस, 10 10 10 रेडियस, 10 10 10 मतलब टेंजेंट 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 वाला सर्कल, उसके बाद टेंजेंट टेंजेंट रेडियस वाला सर्कल देखा था। तो उसी तरीके से यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 3 पॉइंट जो सर्कल्स है उसको यहाँ पे ले रहा हूँ। तो मैंने 3P का पॉइंट को क्लिक किया। अब मुझे यहाँ पे कोई भी 3 पॉइंट देने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दे दिया, उसके बाद बात करूं तो ये मैंने यहाँ पर सेकंड पॉइंट दे दिया है। यस, ये मेरा सेकंड पॉइंट हो चुका है। उसके बाद बात करें तो ये मेरा हो गया है थर्ड पॉइंट। यस, इन तीनों यहाँ पर जो लाइंस है इनके जो सेंटर पॉइंट है इनको मैंने यहाँ पर माना है और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दिया। जो इसकी हाइट है वो यहाँ पर हाइट दे सकते हैं, 2 पॉइंट एक्सेस दे सकते हैं या फिर एक्सेस एंड पॉइंट दे सकते हैं या टॉप ऑफ द रेडियस दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये मेरा आ चुका है। क्लियर? ओके, अब जरा समझते हैं, वापस देखिए। इसके लिए मैं यहाँ पर 3 लाइन्स ड्रॉ, 2 लाइन ड्रॉ करूंगा। यस, ये मेरी फर्स्ट लाइन, एंटर प्रेस करा यहाँ पर, और ये मेरी हो चुकी है सेकंड लाइन। ओके, एंटर प्रेस किया। अब मैंने यहाँ पर सिंपल सा कॉर्न एंटर करना है, कॉर्न को एंटर किया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट को लेने वाला हूँ। यस, 2 पॉइंट के लिए 2P एंटर कर सकते हैं या फिर सिंपल सा इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसके दोनों कॉर्नर्स पॉइंट को यहाँ पर पॉइंट लूंगा यहाँ पर। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर बनाता हूँ कॉर्न, तो ये कॉर्न बन चुका है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा किस तरह से यहाँ पर कॉर्न बन रहे हैं 2 पॉइंट रेडियस से। अब देखिए हमारे पास जो अगला ऑप्शन है उसको यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए उसके लिए मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली है, उसके बाद फिर से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ओके, एंटर कर दिया। अब देखिए सिंपल सा कॉर्न एंटर कर रहा हूँ। यस, कॉर्न एंटर किया यहाँ पर। कॉर्न एंटर करने के बाद देखिए TTR है। TTR का मतलब क्या है, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। देखिए ये मेरी जो लाइन है ये मेरी फर्स्ट टेंजेंट कहलाएगी, ये मेरी लाइन सेकंड टेंजेंट कहलाने वाली है। अब इन दोनों के बीच की जो रेडियस है वो मुझे यहाँ एंटर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं रेडियस दे देता हूँ, सिंपल सा 40 की रेडियस दे देता हूँ। तो ये देखिए 40 की रेडियस का यहाँ पर मेरा कॉर्न रेडी हो चुका है और यहाँ पर देखिए एक कॉर्न बन चुका है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर ड्रॉ किया जा रहा है। ओके, अब देखिए एक और यहाँ पर ड्रॉ करना है मुझे सिंपल सा। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये ड्राइंग ड्रॉ कर दी, उसके बाद देखिए यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पर देखिए सिंपल सा मैं यहाँ पर कॉर्न को एंटर करता हूँ।
यस, कौन को एंटर करता हूं, कौन को एंटर करने के बाद देखिए हमारा जो अगला ऑप्शन है वो यहाँ पर है इलिप्स। यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके पास सर्कुलर बेस होने वाला है वो यहाँ पर इलिप्टिकल बेस बन जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे सिंपल सा ये एंटर करने पर इलिप्स एलिमेंट हो जाएगा। उसके बाद मुझसे पूछा जा रहा है एक्सिस एंड पॉइंट, तो यहाँ पर देखिए मैं एक्सिस एंड पॉइंट देने वाला हूँ, फर्स्ट एक्सिस एंड पॉइंट, उसके बाद देखिए सेकंड एक्सिस एंड पॉइंट दे दिया। उसके बाद देखिए आप इसको जितना चाहे उतना यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। ओके, आपके जो माइनर एक्सेस है उसको यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर माइनर एक्सेस बना दिया। अब उसको कौन के रूप में देना है तो कौन के रूप में दे दिया। क्लियर, तो आपका आई होप सो सारे कौन क्लियर हो चुके होंगे यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पे कौन बनाया जा रहा है। जैसे कि मैं बात करूं चाहूंगा यहाँ पर सबसे पहले हमने समझा कि कौन को किस तरह से बनाया जा सकता है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो 2 पॉइंट्स होता है उसके थ्रू हमने कौन किस तरह से बनाया। उसके बाद हमने देखा एक्सिस एंड पॉइंट क्या होता है। उसके बाद देखा हमने फ्रस्टम कैसे ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पर दोनों चीजें हैं, यहाँ पर फ्रस्टम को शो कर रही है। उसके बाद बात करें यहाँ पर सिंपल सा, तो हमने यहाँ पर देखा यस, उसके बाद हमने देखा कि 2 पॉइंट सर्कल कैसे बनता है। 2 पॉइंट सर्कल से यहाँ पर कौन कैसे बनाना है, यहाँ पर 3 पॉइंट सर्कल से कैसे बनाना है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास यदि टेंजेंट टेंजेंट और रेडियस है तो उससे कैसे बनाना है। और उसके बाद देखा कि हमारे पास यदि इलिप्टिकल यहाँ पर कौन बनाना है तो किस तरह से बनाना है। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि कौन किस तरह से बनाना है, और यहाँ पर अलग अलग तरीके से हमने देखा कि कौन किस तरह से बनाना है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।